Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to do one illustration which is based upon the previous lectures of partnership. So जो हमने थ्योरी की थी उसी पे ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है. So now let's start. X, Y and Z are partners in a firm. दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड. मतलब तीन पार्टनर्स हैं एक्स वाई एंड जेड और उनके बीच कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है. अब एक्स हु हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम. देखो एक्स ने कैपिटल ज्यादा लगाई है कंपैरेटिवली वाई और जेड के, इसलिए वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिमांड कर रहा है कितना, 10% पर एनम. एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, और जो प्रॉफिट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, कैपिटल रेशियो में. बट वाई एंड जेड डू नॉट एग्री विथ हिम, तो क्या होगा, देन एक्स विल नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज आईओसी उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी गिवन टू अ पार्टनर, मतलब कोई इंटरेस्ट पार्टनर को नहीं दिया जाएगा. साथ में जो वो प्रॉफिट डिमांड कर रहा है कि इसे कैपिटल रेशियो में शेयर किया जाए तो वो भी नहीं होगा. जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा. मतलब अगर 20,000 ये अगर सपोज 30,000 अर्न प्रॉफिट करती है फर्म, तो तीनों पार्टनर में एक्स वाई और जेड में 10,000 10,000 10,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा. नेक्स्ट इज Y has devoted full time to run the business and demands a salary of rupees 5,000 per month, but X and Z do not agree with them. देखो Y चाहे तो टाइम दे या ना दे, बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और अगर डीड है भी और उसमें मेंशन नहीं है कि Y को सैलरी मिलेगी, तो Y will not get the salary, तो Y को कोई सैलरी नहीं मिलेगी. थर्ड इज Z demands interest on the loan of rupees 50,000. मतलब Z इंटरेस्ट ऑन लोन लेना चाहता है क्योंकि उसने फर्म को 50,000 रुपए ऐसा एडवांस दे रखे हैं और वो रेट कितना मांगता है, 12% पर एनम. बट Z को इंटरेस्ट तो मिलेगा, बट जो लोन है उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 12% नहीं होगा, वो 6% पर एनम रहेगा. ये जनरल एग्रीमेंट है. ये कहां पर रिटन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो डिस्प्यूट्स जो भी सेटल डाउन होंगे वो एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही होंगे. तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं. क्या है, जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. हमने पीएनएल अकाउंट तो 11th क्लास में पढ़ा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है. अब ये नया अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर हम जो हमने प्रॉफिट कमाया हुआ होता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब उसका यूज करते हैं डिफरेंट. जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने प्रॉफिट कमाया उसी प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, उसी प्रॉफिट में से हमने इंटरेस्ट ऑन सैलरी दे दिया. तो अब देखते हैं ये कैसे. फर्स्ट इज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या होगी एंट्री. देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट. अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, डेबिट, खर्चा है तो एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड. अब नेक्स्ट इज टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट. अब ये कैपिटल और जो करेंट अकाउंट है इसका अभी हम क्लैरिफिकेशन आगे चल के देंगे कि दो टाइप से होती है कैपिटल का एडजस्टमेंट, वो हम आगे पढ़ेंगे. अभी आप इतना ही देखिए कि पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट में जाएगा. नेक्स्ट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अकाउंट ओपन किया, अब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो हम इससे क्या बनाएंगे, क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे. क्लोजिंग एंट्री कैसे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. डेबिट था, खत्म करने क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और पीएनएल को डेबिट कर देंगे, एक्सपेंस है डेबिट करेंगे. अब देखो, पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट है ना, इसमें पार्टनर्स कैपिटल जो नेम होगा ना पार्टनर का वो आता है, जैसे टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर्स होंगे. नेक्स्ट इज फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है, ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है,
कि सपोज एक पार्टनर ने फर्म से कुछ पैसे विड्रॉ किए हैं, तो वो क्या हो गई, ड्रॉइंग्स हो गई। अब पार्टनर फर्म को उस पैसे पे ब्याज देगा, तो अब उसकी एंट्री क्या होगी, ब्याज देगा तो पार्टनर की कैपिटल कम होगी, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा तो उसकी इनकम है, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। नाउ नेक्स्ट इज, ये एंट्री को अब हम क्लोज करेंगे तो इसे ट्रांसफर कहां पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने क्या माना था, इनकम मानी थी तो हमने इसे क्रेडिट किया। अब इस अकाउंट को खत्म करने के लिए क्रेडिट को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, थर्ड एंट्री फॉर पार्टनर्स सैलरीज एंड कमीशन। पार्टनर सैलरी मतलब पार्टनर को हमें सैलरी देना है या कमीशन, तो सैलरी या कमीशन जब भी पार्टनर को मिलेगा तो वो हमारे लिए क्या हो गई, वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। तो पार्टनर की जो सैलरी या कमीशन है उसके अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो होगी पार्टनर सैलरीज एंड कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और साथ में पार्टनर्स की कैपिटल इससे बढ़ेगी जब हम सैलरी और कमीशन देंगे, और कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। नाउ इसको क्लोज करेंगे, क्लोज एंट्री क्या होगी, खर्चा है तो खर्चा खत्म होता है तो डेबिट का क्रेडिट करेंगे, तो टू पार्टनर्स सैलरीज कमीशन अकाउंट जो भी है उसको क्रेडिट किया, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरीज कमीशन अकाउंट। अब नाउ नेक्स्ट, फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स कैसे होते हैं, रिजर्व्स भी हम आउट ऑफ प्रॉफिट्स बनाते हैं, जो हमने प्रॉफिट कमाया है उसके ही बेसिस पे हम रिजर्व बनाते हैं। रिजर्व्स कैसे होते हैं, जनरल रिजर्व्स हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स हो गए। तो अब जब हम रिजर्व बनाएंगे तो रिजर्व में बैलेंस कौन सा रहता है, क्रेडिट रहता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, क्योंकि ये बन का ऐसे रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से बन रहा है, और ये हमारा एक्सपेंस हो गया, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू रिजर्व अकाउंट। ओके, अब इसके बाद सपोज फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस, जो हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है और उसमें क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस मतलब अगर हमारी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से छोटी होती है तो उस केस में जो फर्म है वो प्रॉफिट अर्न करती है, तो जो प्रॉफिट अर्न करेगी उसको हम पार्टनर्स में उनके जो रेशियो है या तो उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या फिर क्वेश्चन में कोई रेशियो गिवन होगा तो उस रेशियो में उस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे। तो पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल इससे इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज होगी कैपिटल तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। आया समझ। चलो अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। ओके, सो लेट्स सी द फॉर्मेट। देखो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, हेडिंग जो लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अकाउंट का नाम फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर है, सपोज 31 मार्च 2020, क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा एंड में बनता है जब हम अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब इसमें डेबिट और क्रेडिट सेम फॉर्मेट जैसा पीएनएल अकाउंट का होता है। अब यहाँ पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब जो बैलेंस पीएनएल का होता है, बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट का जो बैलेंस होता है हम उसे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी खर्चे हम कर रहे हैं उसे हम डेबिट साइड लिखेंगे, जैसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, तो यह आ जाएगा टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर को सैलरी देंगे, फर्म का प्रॉफिट कम होगा तो डेबिट। फिर टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, इसकी वजह से भी हमारे प्रॉफिट कम होंगे। टू रिजर्व, जो भी प्रॉफिट हम ट्रांसफर, जो भी अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे उस अमाउंट से हम अपना रिजर्व को कम करेंगे तो डेबिट करेंगे। टू रिजर्व, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। अब क्या होता है, जब हम कैलकुलेट
इससे पहले आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो हमारे लिए इनकम है, तो इसका बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड। ओके, अब हम इसको टोटल करेंगे। जब क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी होगी तो क्या होता है, प्रॉफिट। अब इसका जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर कहाँ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आ जाएगा ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि पार्टनर्स के जो एडजस्टमेंट होंगे वो किस अकाउंट से होंगे, वो या तो फिक्स्ड मेथड है तो उसमें हम लिखेंगे करेंट अकाउंट, ए करेंट अकाउंट, बी करेंट अकाउंट, सी करेंट अकाउंट। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो चीज देखते हैं कि जो हमारी पार्टनर्स कैपिटल है, जो अभी कंफ्यूजन हो रहा था ना ये करेंट अकाउंट क्या होता है, अब हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसके एडजस्टमेंट्स हम दो तरीके से करते हैं। वो दो मेथड कौन से हैं, एक है फिक्स्ड और एक है फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, अब फिक्स्ड जब भी मेथड की बात करते हैं तो हमेशा फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, एक करेंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में सारे जो भी एडजस्टमेंट हैं वो सिर्फ एक ही अकाउंट से होते हैं, वो है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम एडजस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं और ये अकाउंट्स बनते कैसे हैं। ठीक है, अब देखेंगे। सबसे पहले तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट सेम जैसे हमारे नॉर्मल रेजर्स बनते हैं वैसे ही बनेगा, बट इसमें हम क्या करेंगे, एक ही अकाउंट में जितने भी पार्टनर्स हैं उनके अलग अलग नेम के साथ कॉलम्स ड्रॉ करते हैं। जैसे इसमें मैंने एग्जांपल लिया, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं तो इनके ये दो अकाउंट हो गए एक तरीके। अगर हम इसको हाइड करते हैं, सपोज बी नहीं है तो एक ही का अकाउंट बना, पर्सनल अकाउंट है ना, तो ये एक, लेकिन इसमें दो पार्टनर्स हैं तो हम इसमें दो कॉलम्स क्लिक करके, दो कॉलम्स ड्रॉ करके बताते हैं कि इसमें दो पार्टनर्स हैं और उसके बेसिस पे हम एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले तो पार्टनर्स जो भी करंट अकाउंट है उसमें जनरली बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट में कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो सेम पार्टनर करंट अकाउंट में भी कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। तो सबसे पहले हम बैलेंस को क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन, तो आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, अगर इन केस अगर डेबिट बैलेंस होता है, नेगेटिव बैलेंस होता है तो क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे किस किस वजह से पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है और उसको हम क्रेडिट करेंगे। सबसे पहले तो इंटरेस्ट की वजह से, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अगर जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट होगा तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो इसमें अमाउंट से लिख देंगे। फिर कमीशन से बढ़ेगी तो यहाँ कमीशन। बाय सैलरी, सैलरी से इंक्रीज होगी। फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है, मतलब डेबिट बैलेंस होगा, तो उसको हम यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस रहेगा, डेबिट नहीं क्रेडिट बैलेंस, तो उसे भी हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे। और जो बैलेंस रहेगा वो किस रेशियो में होगा, जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा या फिर इक्वली। और जिस वजह से हमारी जो कैपिटल है वो कम होगी वो हम यहाँ लिखेंगे। पहला आ गया टू ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स से क्या होगी, हमारी कैपिटल डिक्रीज होगी क्योंकि हम पैसा ले रहे हैं, तो यहाँ पे ड्रॉइंग्स। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा तब भी हमारी कैपिटल जो है वो कम होगी, तो हम यहाँ पे करंट अकाउंट से ये सारे एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। क्या होता है करंट अकाउंट, एक हम बेसिक अभी डिफरेंस की बात करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है करंट और फिक्स फ्लक्चुएटिंग में। फिर हम बनाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का जो भी लॉस है वो हम इसमें ट्रांसफर करेंगे क्योंकि इसकी वजह से भी कैपिटल कम होगी। फिर यहाँ आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल करेंगे। फिर जब क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी होगी तो इधर पे कुछ बैलेंस पड़ेगा और वो फिगर कौन सी बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर। यहाँ लिखेंगे और ये अकाउंट टैली करेंगे। ओके, अब कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सेम डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स जो भी पार्टनर्स हैं उनका ए बी इसमें दो पार्टनर्स हैं उनका नेम से अकाउंट। अब इसके बाद इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब इसके बाद बाय कैश या बैंक, जब भी कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आएगा तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो इधर लिखेंगे बाय कैश से इंक्रीज होगी तो वो इधर। और जब भी पार्टनर क्या करेगा, विदड्रॉ, विदड्रॉ से पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज, तो इधर आएगा अमाउंट। फिर इन दोनों को बैलेंस करेंगे, अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी डेबिट साइड से तो यहाँ पे बैलेंस आएगा, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये आई होप ये समझ आया हो।
अब देखो क्या होता है, एक बेसिक डिफरेंस बताती हूँ फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में। फिक्स्ड जो अमाउंट रहता है इसमें, इसका मतलब ही क्या है कि जो हमारी कैपिटल में हम उसमें छेड़खानी नहीं करेंगे, मतलब हम उसे चेंज नहीं करेंगे, वो एज यूजुअल ही रहेगी जैसे इस क्वेश्चन में रह रही है। और ये तभी चेंज होगी या तो पार्टनर उसमें कैपिटल लेके आया, अगर एडिशनल कैपिटल लेके आया, क्योंकि वो परमानेंट है ना कि वो इन्वेस्ट कर रहा है, तब हमारी कैपिटल अकाउंट में चेंजेस आएंगे। या फिर विदड्रॉ, परमानेंट विदड्रॉ हो रहा है, जैसे उसने कुछ पैसे फर्म से निकाले कैपिटल में से, तब हम इसको चेंज करेंगे। वरना जो हमारे नॉर्मल एडजस्टमेंट है उसमें हमारा कैपिटल अकाउंट जो होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, जितने भी ये सारे, ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का एक कॉम्बिनेशन है, और उसमें कैपिटल अकाउंट में ही सारे एडजस्टमेंट होते हैं जो हमने करेंट अकाउंट में करे। अब देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। ओके, तो इसका फॉर्म, इसमें भी सेम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट, जो भी दो पार्टनर्स हैं उनके नेम्स ए एंड बी। ओके, सो इधर देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आएगा क्या, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंस। बाय कैश या बैंक अकाउंट क्या होता है, इसमें एडिशनल कैपिटल, जो हम लास्ट में यहाँ पे इधर हमने जो की थी ना, ये यहाँ हम एडिशनल कैपिटल लेके आए थे, तो वही सेम चीज इसमें यहाँ हो रही है, बाय कैश या बैंक। या जो हमने यहाँ पे होप दिख रहा हो आपको, हाँ, जैसे हम यहाँ कैश या बैंक से विड्रॉल कर रहे थे तो वो भी इधर आएगा कैश का। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन, बाय सैलरी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। ये करंट अकाउंट्स के सारे ट्रांजैक्शन है करंट अकाउंट के, जिसकी वजह से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। ओके, अब इसके बाद अगर कोई भी नेगेटिव बैलेंस होता है तो क्या आएगा, डेबिट बैलेंस, तो इधर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर होगा टू ड्रॉइंग्स, अगर पार्टनर कोई भी पैसा विड्रॉ करता है तो ये यहां से लेस होगा। फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से भी पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, कम होती है, तो यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे। फिर आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसमें कौन सा बैलेंस आएगा, अगर लॉस, अगर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई भी लॉस होता है तो वो यहां लिखेंगे। फिर टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, इसको जब हम टोटल करेंगे क्रेडिट डेबिट का, और जो भी साइड बड़ी होगी, अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी है तो बैलेंस इस साइड आएगा, अगर डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से तो बैलेंस यहाँ आएगा, उसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और वो होता है नेगेटिव बैलेंस। क्यों होता है, क्योंकि कैपिटल में जनरली कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है। ओके, सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आया हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।